नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की स्टडी को समझने वाले हैं। ये स्टडी क्लासरूम के अंदर एक ऐसे छिपे हुए बल को उजागर करती है जिसके बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं, और वो है शिक्षकों की उम्मीदें। और सबसे दिलचस्प बात, हम ये भी जानेंगे कि रिसर्चर्स ने किसी के मन में क्या चल रहा है, इसे वैज्ञानिक रूप से मापा कैसे। देखिए, ये है इस स्टडी का सबसे चौंकाने वाला नतीजा। एकदम सीधे सीधे रिसर्चर्स ने पाया कि अग्रणी जाति के शिक्षक पिछड़ी जाति के छात्रों की काबिलियत को लगातार और सिस्टमैटिक तरीके से कम आंकते हैं, भले ही उन छात्रों ने कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, किसी के मन में छिपे पूर्वाग्रह को आप साइंटिफिकली, मतलब वैज्ञानिक तरीके से मापेंगे कैसे? ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इस स्टडी ने एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा रिसर्च हुआ कहाँ, क्योंकि यकीन मानिए, जगह और वहां का माहौल इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो ये स्टडी हुई थी भारत के बिहार राज्य में। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा रिसर्च नहीं था। 100 से ज्यादा स्कूल, 1000 से ज्यादा छात्र और 200 से ज्यादा शिक्षक इसमें शामिल थे। और बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है, जहां जाति आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, यही इस स्टडी को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। अच्छा, इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हमें बस दो ग्रुप्स को दिमाग में रखना है। पहला, अग्रणी जातियां यानी जनरल कैटेगरी, और दूसरा पिछड़ी जातियां, जिसमें ओबीसी, एससी और एससी समुदाय आते हैं, जैसा कि इस स्टडी में बताया गया है। तो फिर सवाल वही है, रिसर्चर्स ने इस छिपे हुए बायस को आखिर पकड़ा कैसे? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने सीधे सीधे शिक्षकों से जाकर नहीं पूछा, बल्कि उनके फैसलों और उनकी सोच के बीच जो गैप था, उसे पकड़ा। उन्होंने एक चीज बनाई जिसे नाम दिया इवैल्यूएशन बायस। अब ये फैंसी नाम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक स्टूडेंट की असली रैंक क्या है, मतलब जो उसने टेस्ट में स्कोर किया, और उसके टीचर को क्या लगता है कि उसकी रैंक क्या है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, बस वही है ये बायस। इसे हम उम्मीदों का फासला भी कह सकते हैं। और ये पूरा काम 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स में किया गया। सबसे पहले बच्चों के टेस्ट लिए गए, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश में, ताकि उनकी असली रैंक पता चले। फिर टीचर्स से कहा गया कि वो उन्हीं बच्चों को अपनी समझ से टॉप, मिडल या बॉटम में रखें। और आखिर में बस इन दोनों रैंक्स, असली वाली और टीचर की सोची हुई, के बीच का अंतर निकाल लिया गया। और बस यही अंतर था जो उस छिपे हुए पूर्वाग्रह को सामने ले आया। और पता है, इस स्टडी का सबसे जीनियस पार्ट क्या था? रिसर्चर्स ने सिर्फ उन्हीं बच्चों की तुलना की जिन्हें एक ही टीचर पढ़ा रहा था। अब ऐसा करने से क्या हुआ? टीचर के पढ़ाने का तरीका, उसकी काबिलियत, ये सारी बातें इक्वेशन से बाहर हो गईं। अब सीधी तुलना इस बात पर थी कि एक ही टीचर अलग अलग जाति के बच्चों को कैसे देख रहा है। यह पूर्वाग्रह को नापने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नतीजों पर। जब इस सारे डेटा को खंगाला गया तो आखिर सामने क्या आया? तो सिचुएशन को समझिए। एक ही क्लासरूम है, एक ही फॉरवर्ड कास्ट का टीचर है, और वो एक बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा है और एक फॉरवर्ड कास्ट के स्टूडेंट को भी। तो सवाल ये है कि क्या टीचर की उम्मीदों में कोई फर्क होता है? डेटा ने इसका जवाब दिया। और ये रहा वो नंबर जो पूरी कहानी कह देता है, -0.33। इसका मतलब ये है कि औसतन फॉरवर्ड कास्ट के टीचर्स ने बैकवर्ड कास्ट के स्टूडेंट्स को उनकी असली काबिलियत से करीब करीब 1/3 रैंक नीचे समझा। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि बच्चों का आंकलन उनकी काबिलियत से नहीं, बल्कि उनकी जातिगत पहचान से हो रहा था। ये चार्ट तो इस कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। यहां देखिए कि बैकवर्ड कास्ट के छात्रों को कम आके जाने की संभावना कितनी ज्यादा है। फॉरवर्ड कास्ट के छात्रों के मुकाबले उन्हें कम आके जाने की संभावना 17 से 27% तक ज्यादा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक साफ पैटर्न है। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या पता ये जो फर्क दिख रहा है, ये टीचर के बायस की वजह से नहीं, बल्कि बच्चों के परफॉर्मेंस में असली अंतर की वजह से हो सकता है ना? स्टडी ने इस सवाल को भी देखा, और ये टेबल उस सवाल का सीधा सीधा जवाब है। देखिए, जब बच्चों की असली रैंक यानी उनके एग्जाम के रिजल्ट्स को देखा गया, तो टीचर की जाति का कोई असर नहीं था। लेकिन जैसे ही हम टीचर की दी हुई रेटिंग पर आते हैं, एक बड़ा नेगेटिव असर दिखने लगता है। मतलब साफ है, प्रॉब्लम स्टूडेंट की काबिलियत में नहीं, टीचर की सोच में है।
तो ये तो साफ हो गया कि ये पूर्वाग्रह मौजूद है, पर इसका असली दुनिया में मतलब क्या है? आखिर क्यों ये इतना मायने रखता है? क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनका बच्चों के भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो बायस है, ये किसी बच्चे को ग्रेड या नंबर देने से भी पहले का लेवल पर काम कर रहा है। ये टीचर की सोच में है, उनके विश्वास में। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसे कहते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी से जैसी उम्मीद रखते हैं वो वैसा ही बन जाता है। तो जब टीचर किसी छात्र से कम उम्मीद रखता है तो वो जाने अनजाने में उस पर कम ध्यान देता है, कम मेहनत करता है, और धीरे धीरे वो छात्र भी इस बात को सच मान लेता है। उसकी हिम्मत और कोशिश दोनों टूट जाती हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल बन जाती है। और आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शिक्षा का, एजुकेशन का पहला कदम ही विश्वास रखना है, तो सोचिए क्या होता होगा जब वो विश्वास ही शुरू से पक्षपात से भरा हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।